Hi everyone, welcome back to Sprinter Learning Platform and दोबारा आज यहाँ पे अपडेट देख ही रहे होंगे 14 फरवरी ही है। रात को 11:14 में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं and definitely this is the second video of this day itself. In the previous video we have discussed about what are the roles we are having in the IT service industry where the company giants like or MNCs like TCS, Wipro, Cognizant, Accenture, a lot of other companies used to work. और उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं दैट इज जावा एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस द सॉफ्टवेयर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन द जावा एप्लीकेशन और सिंपली जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जावा एंड इंस्टॉलेशन, जैसे कि अगर आप कभी भी देखोगे कि आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन रन करनी है तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं तो कोड लिखना होगा ना, तो कोड नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, या तो नोटपैड में लिख सकते हो। तो नोटपैड में लिखकर हम लोग उसको सेव करके कंपाइलर से रन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ उसकी ना कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है, जब आप एक जावा एप्लीकेशन को रन करते हो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है उसका जेडीके। जेडीके इज द जावा डेवलपमेंट किट। अच्छा, इस इसके अंदर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेडीके कुछ नहीं है। जेडीके आपकी जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, डेवलपमेंट किट। आप जावा की एप्लीकेशन बनाओगे उसको डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है, कंपाइलर वगैरह ये सब चीज़ें जेडीके ही प्रोवाइड करता है आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जब आप जेडीके की बात करते हो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी जो जावा है वो एक बहुत ही यूनिक लैंग्वेज है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। उसके लिए केवल एक ही चीज़ मैंडेटरी होती है जो है जेवीएम। जेवीएम के बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और जावा को रन करने के लिए केवल हम लोगों को जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी मशीन के अंदर अगर जेवीएम है और हमारे पास ऑलरेडी उसका बाइट कोड है प्रेजेंट, तो आप उसको रन कर सकते हो। अब जो मैंने ये चीज़ें बोली हैं, बाइट कोड, जेवीएम, उसको समझते हैं थोड़ा। हम लोग जेडीके के बारे में बात करते हैं। जेडीके हमारी होती है जावा डेवलपमेंट किट, और जावा डेवलपमेंट किट के अंदर भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जेआरई। और जेआरई के साथ साथ में हम लोगों के साथ में मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो है जेवीएम। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेडीके, जेआरई, जेवीएम की। तो जेवीएम बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन होती है जो आपके बाइट कोड को या डॉट क्लास कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो हम लोगों ने कोई भी कोड लिखा, उसको कंपाइल किया जेडीके की हेल्प से। जेडीके से हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अगर कोई जावा डॉट यूटिल या जो भी क्लासेस हम लोग उसमें इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारी जीआरई से प्रोवाइड हो रही हैं। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि हम लोग कुछ लाइब्रेरीज वगैरह प्रोवाइड करता है, और जेवीएम फाइनली उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो जेडीके से हम लोगों ने उसको सबसे पहले कंपाइल किया। कंपाइल करने पे वो कोई भी एक डॉट क्लास, मतलब डॉट क्लास या बोल देते हैं कि वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। और जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया तो उसको जेवीएम के थ्रू हम लोग ले जाएंगे। ये जेवीएम से जाएगा और जेवीएम उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज कोड में, तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज फिर आप बोलोगे कि यार ये फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। देखो, हम लोग जब बात करते हैं जेडीके, जेआरई, जेवीएम की, अगर आपके पास कोई भी कोड है जो ऑलरेडी आपका बाइट कोड है, आप उसको किसी भी मशीन पर रन करोगे जिसके पास जेवीएम अवेलेबल है, तो सिंपली एक चीज हो गई, ये जो जेडीके है और जेआरई है, जेवीएम है, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई भी बाइट कोड प्रेजेंट है जो आपने जेडीके के थ्रू किसी भी सिस्टम पर कंपाइल कर लिया होगा, सपोज कीजिए मैंने विंडो पे चलाया, विंडो में मैंने उसको कंपाइल कर लिया और मेरे पास बाइट कोड डॉट क्लास फॉर्मेट में एक फाइल आ गई। उस फाइल को ले जाके मैं किसी भी सिस्टम पे रन करा सकता हूँ जिसमें जेवीएम प्रेजेंट होगा। बस जेवीएम का काम क्या है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके वो बता देगा कि मशीन को कि ये है, हाँ ये सब चीज़ें ये सब करनी है आपको। तो बेसिकली ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे जावा को रन करने के लिए। अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जेडीके इंपॉर्टेंट है। जेडीके ऑलरेडी इंक्लूड करेगा जेआरई, जेवीएम को। तो अगर आप जावा 8 की तरफ जाओगे तो नॉर्मली आप देखोगे जावा 8 के लिए इंस्टॉलेशन होती है जी जावा 8 जेआरई। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें जेडीके के लिए अभी 17 काफ़ी स्टेबल वर्जन है, 21 काफ़ी स्टेबल है। तो आप डायरेक्टली सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली हमारे कोई भी गूगल पर जाओगे और डायरेक्टली वहाँ पे सर्च करोगे जेडीके इंस्टॉलेशन या फिर जेडीके 21 इंस्टॉलेशन। तो जब आप इस पे जाके सर्च कर रहे हो
पे जाने के बाद में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू गो विद एनी ऑफ द ऑथेंटिक वेबसाइट विच इज़ अवेलेबल ओवर देयर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वाली पर ही जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में आपको बहुत सारे टूल्स एंड लाइब्रेरीज दिखाई देंगी। देखो अभी ये दिखा भी रहा है कि जावा 25, जावा 21 अर्लियर वर्जन्स अवेलेबल नाउ। तो यहाँ पे जब आप आओगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा डाउनलोड करने के लिए, जैसे ये ARM कंप्रेस्ड आर्काइव, ये सब जो है ये लिनक्स वर्जन के लिए है। सिमिलरली मैकओएस के लिए आप कर सकते हो, विंडोज के लिए कर सकते हो। तो विंडोज के लिए देखिए यहाँ पे ना एक कंप्रेस्ड आर्काइव देता है। आप इसको इंस्टॉल करोगे, फिर इसको जिप फाइल में देगा शायद आपको। हाँ, जिप में देने वाला है, और इसको आप फिर आप एक्सट्रैक्ट ऑल करके वहां से आप जीआरई चला सकते हो। नॉर्मली आप आपको मोस्टली करना क्या चाहिए, ईएक्सी आप करिए, ईएक्सी को डाउनलोड कीजिए। ईएक्सी डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने का पर्पज़ यही है कि आप उसको जैसे ही रन करेंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये होता रहेगा। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जब अपना जेडीके डाउनलोड कर लिया, तो आपको कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ चाहिएगी कि जिस पे आप बेसिकली प्रोग्राम को लिख पाओ। तो मैंने जैसे आपको बताया था, प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो प्रोग्राम या तो आप नोटपैड पे लिखोगे। नोटपैड पे लिखने के बाद उस पर्टिकुलर पाथ पे जाओगे जहाँ पर आप वो फाइल सेव करोगे नोटपैड वाली। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई भी क्लास बनाते हो, उस क्लास का जो स्पेसिफिक नाम होता है, लेट अस सपोज मैं नाम रखता हूँ पुनीत, क्लास पब्लिक क्लास पुनीत। तो जो मैं पुनीत नाम रखा है, उसको डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में आप सेव कर रहे होंगे। सपोज कीजिए मैंने इसको एक पर्टिकुलर पाथ पे इंस्टॉल कर लिया है, जिसका पाथ है ये वाला, जिसको मैं दे रहा हूँ पुनीत एंड फोल्डर समथिंग लाइक। और इसके अंदर मैंने पुनी डॉट जावा को रखा है। मैं क्या करूंगा, नोट पैड से मैंने इस पर ये पर्टिकुलरली फाइल सेव कर दी है इस नाम से, इस पाथ पर। ठीक है, अब जो मैंने ये फाइल सेव करी है, उसके बाद में मैं इस पर्टिकुलर पाथ पे जाऊंगा, CD/फोल्डर करके सेम पाथ पे मैं जाने वाला हूँ। और वहां जाके मेरे को केवल करना क्या है, मैं उसको रन करूंगा अपने कंपाइलर को, जावा सी, और मैं अपनी क्लास का नाम। अब जब आपको रन हो जाएगा, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आपने ये रन किया वहाँ उस पाथ पर जाकर कमांड को, ये कन्वर्ट कर देगा आपकी एक प्रोग्राम फाइल को, जावा फाइल को डॉट डॉट क्लास फाइल में। वो आपको बेसिकली बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक क्लास जनरेट हो जाएगी पुनीत डॉट क्लास करके, उसी पाथ पे। तो ये हुआ क्या, अब मेरा यहाँ पे रोल आया जेडीके का। जेडीके ने क्या किया है, पुनीत डॉट जावा को कन्वर्ट कर दिया है पुनीत डॉट क्लास में। और जब वो कन्वर्ट हुआ, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी आपको ये पुनी डॉट क्लास को रन करना। क्योंकि आप मशीन आपने एक ह्यूमन रीडेबल कोड को एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया, अब बाइट कोड को भी आप कन्वर्ट कर रहे होंगे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जहां पर आपका रोल प्ले करेगा जेवीएम। तो अब आप क्या करने वाले हो, डायरेक्टली जावा करके और पुनीत नाम से जो भी आपकी फाइल है उसको आप रन कर दोगे। तो मैंने पुनीत किया, और ये आपको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे देगा, जो भी मेरा प्रोग्राम रहेगा। तो ये रन योर प्रोग्राम। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कि आपने नोटपैड से कोई भी प्रोग्राम बनाया और आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो स्टेप्स। ठीक है, ये चीजें कितनी बार ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। फिर आप जब बहुत सारी कोडिंग करते हो या एप्लीकेशन बनाते हो, वहाँ पे ये चीजें काम नहीं आती है कि आप बार बार उस चीज को सेव करो, बार बार पर्टिकुलर पाथ पे जाओ, फिर उसको आप कंपाइल कर रहे हो, फिर उसको रन कर रहे हो। इससे बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि आप कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिस पे आप डायरेक्टली कोड लिख सको। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन में जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है वी स्टूडियो कोड। वी स्टूडियो कोड बेसिकली शायद आप लोग जानते ही होंगे, ये हम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके पास में एक्लिप। तीसरा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है आपका, मे बी आपको पता होगा, इंटेलिज आइडिया। तो देखो, अब मेरे पास में ये तीन ऑप्शंस हैं। एक्लिप्स को भी मैं थोड़ा और एनहेंस वर्जन ले लूंगा, तो मेरे पास एक एसटीएस करके आता है। वो एसटीएस क्या होता है, बेसिकली स्प्रिंग टूल सूट। तो एक्लिप्स में अगर मेरे को जावा एप्लीकेशन बनानी है आगे, क्योंकि हम लोग फ्रेमवर्क्स को भी सीख रहे होंगे, वहाँ पे हम लोगों को एप्लिक्स के मार्केट प्लेस से जाके हमारा स्प्रिंग बूट डाउनलोड करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली एसटीएस को डाउनलोड कर लोगे, तो वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। एसटीएस डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका स्प्रिंग बूट के साथ में आता है। सो आई वुड प्रेफर यू कि आप लोग एसटीएस के साथ में जाइए, जहाँ पर आप नॉर्मल कोड भी कर सकते हो। डायरेक्टली रन करने के लिए एक सीधा बटन होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी प्रॉपरली। या फिर एक्लिप्स के साथ में भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको मार्केट प्लेस से स्प्रिंग बूट डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक्लिप्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि आप उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। देखो, आप कोशिश कीजिएगा एसटीएस को डाउनलोड करने की। मैंने एक्लिप्स किया हुआ है, बट आप एसटीएस की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बाद में नहीं करना है कि मार्केट प्लेस से जाकर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। डायरेक्टली सर्च करने वाले हो एसटीएस डाउनलोड या फिर इंस्टॉल।
यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टू स्प्रिंग करके दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारी ना देखो रिलीज वर्जन भी हैं, 27, 18 भी रिलीज हुआ है। ये स्प्रिंग टूल्स करके जो है, स्प्रिंग टूल सूट के लिए ही है। यहाँ पे आप देखोगे ये वी स्टूडियो के कोड के साथ में भी दिखा रखा है इन लोगों ने। आपको करना क्या है बेसिकली, और यहाँ पे एक्लिप्स करके है, यहाँ से फिर आप अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो 5.0.1 विंडोज़ एक्स 86 64। तो 64 बिट में ही मोस्टली आजकल प्रोग्राम्स आते हैं सारे। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे और उसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस आएगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पास एक्लिप्स है, एक्लिप्स के अंदर मैंने अपना मार्केट प्लेस डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, कुछ ऐसा करके आपका एसटीएस डाउनलोड होगा। ये मैंने इवन, ये मेरा एक्लिप्स आईडी है जिसमें मैंने अपना स्प्रिंग बूट के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। जैसे ही आप नॉर्मल एक्लिप्स डाउनलोड करोगे, ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं वहाँ पे, बूट डैशबोर्ड करके ऑप्शन नहीं रहता है वहाँ पे, आपको डायरेक्टली वो फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। एसटीएस के साथ में ऑटोमेटिकली आता है, बट क्लिप्स में आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा और तब जाके आपको ये दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें देख के आप मत डरिएगा। देखिए, मैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, जो काम हम लोग नोटपैड से करने वाले थे, अब वो सारा का सारा काम यहाँ सिंपल हो जाएगा कि आप लोग बेसिकली कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, और उसको डायरेक्ट रन करने के लिए ये वाला जो बटन होता है यहाँ पे, रन एनाग्राम या रन एप्लीकेशन करके, या फिर फाइल पे डायरेक्टली क्लिक करके, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी प्रोग्राम पर जो मैंने अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ये वाले प्रोग्राम पे जाता हूँ और मैं डायरेक्टली इसको रन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है ऑप्शन रन एज करके, और जावा एप्लीकेशन करके उसको रन कर देंगे। तो ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। नीचे आपको कंसोल पर उसका आउटपुट भी दिखाई देगा। ये देखिए 1 2 3 6 7 करके ये इसका आउटपुट दिखा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एच को, और एच में आप लोग डायरेक्टली प्रोग्राम को लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपका एक सबसे बेटर वर्जन है जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे अपने प्रोग्राम्स लिखना, अपनी एप्लीकेशन बनाना, अपने स्प्रिंग की एप्लीकेशन आगे बनाएंगे, पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। उसको फिर डिप्लॉय करने के लिए हम लोग उससे पहले चीज़ें देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसकी एक वॉर फाइल या जार फाइल जनरेट करते हैं। नॉर्मली हम लोग वॉर फाइल जनरेट कर रहे होंगे, उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे टॉमकैट पर। इवन मैं आपको लोकली डिबग करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में उसको डिबग करोगे और किस तरीके से आप उसमें चीज़ें फाइंड आउट करोगे। तो JUnit टेस्ट केसेस भी सीख रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ थी, आप इस तरीके से इंस्टॉलेशन करोगे। एसटीएस के लिए जरूर जाना, एसटीएस डाउनलोड करना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वहां से आप डायरेक्ट अपने प्रोग्राम्स लिखोगे। प्रोग्राम्स लिखना हम लोग अगली वीडियो में सीख रहे होंगे। सो तब तक के लिए आप डाउनलोड करके रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।